हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो आओ आज के करंट अफेयर के सेशन की शुरुआत करें और देखते हैं कुछ न्यूज़ इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, जैसे हम हमेशा देखते ही हैं, है ना। चल, विच स्टेट होस्टेड द एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर वंदे भारत अमृत भारत रेल कोचेस इन इंडिया? तो दैट इज़ एमपी, ठीक है। मध्य प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश ने ये फैसिलिटी अभी बेसिकली हुआ क्या है, सेल्फ रिलायंट बनने की यात्रा में जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखी है वंदे भारत एंड अमृत भारत रेल कोचेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की। कहाँ पे? एमपी में। ये प्रोजेक्ट जो है वो ब्रह्मा BEML रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग के नाम से दे सेटअप एट एन एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ 1800 करोड़ बाय द BEML लिमिटेड. This spread across 148 acres and is expected to generate around 5,000 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स. जो प्लांट है वो इनिशियली प्रोड्यूस करेगा 125 से 200 कोचेस एनुअली, एंड देन प्लान करेंगे और 1000 कोचेस बनाने की भी बात की गई है विद इन द 5 years. फैसिलिटी जो है इट इज़ पोजिशन टू सपोर्ट द इंडियन रेलवे एम्बिशियस प्लान to deploy 500 new Vande Bharat trains by 2030 and it meet the growing demand of metro coaches जो tier 2 cities में भी required है, ठीक है। ऐप जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप में आपको सभी चीज़ें, सभी लाइक मॉक्स आपको मिल जाते हैं, PDFs मिल जाती है, सारी चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। तो जिन्होंने भी ऐप डाउनलोड नहीं किया है कर लो फिलहाल। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी ने पार्टनरशिप की है विद हाई परफॉर्मेंस स्पेस स्ट्रक्चर सिस्टम के साथ टू डेवलप सैटेलाइट एंटीना टेक्नोलॉजी इन इंडिया. अब इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर है म्यूनिच में, ठीक है। तो बात करते हैं हेडक्वार्टर, तो स्टार्टिंग बना के पूछ लिया। क्वेश्चन मेन ये है कि जो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी है उन्होंने टीम अप किया है किसके साथ? जर्मनी बेस्ड हाई परफॉर्मेंस स्पेस स्ट्रक्चर सिस्टम GmbH के साथ, ठीक है। एंड दे बेसिकली टाई अप टू को डेवलप एंड सप्लाई डिप्लॉयबल एंटीना रिफ्लेक्टर सब सिस्टम फॉर स्पेस एप्लीकेशन इन इंडिया. एंड दिस एग्रीमेंट वॉज साइंड फॉर 2 years and this will complement the unique capabilities of each other, both Paras and HPS, to collaborate exclusively for the edge cutting identify product, ठीक है, अनफ्लोरेबल जो डिप्लॉयबल एंटीना रिफ्लेक्टर सब सिस्टम्स हैं उनके लिए. एंड हेडक्वार्टर इनका म्यूनिच में है, जैसा भी हमने देखा. जर्मनी बेस्ड कंपनी है, यूरोपियन लीडर्स हैं, दे आर इन द डिप्लॉयमेंट सैटेलाइट हार्डवेयर. आगे चलते हैं. बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर बन गए जोमेटो के, ठीक है. ये प्रीवियसली किस कैंपेन के लिए फीचर किए गए थे? बाय जोमेटो. तो फ्यूल योर हसल अगर आपने देखा हो तो हैज़ बीन फीचर्ड. ये तो स्टैटिक करके बना दिया. तो मेन थिंग इज ये हैज़ बीन नेम्ड एज दी, शाहरुख खान हैज़ बीन नेम्ड एज दी और अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जोमेटो, ठीक है. जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर अभी बने हैं. नेशनल अवार्ड भी मिला है इन्हें पहला, ठीक है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एंडफिन सिंगापुर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड सोल्ड इट entire 1.95 stake in Eternal, valuing the transaction at around 5370 crores, ठीक है. They have sell their thing. and अगर आपको नाम याद हो तो Eternal जो कंपनी नेम है, they did it with bulk deal and नाम चेंज हुआ था, राइट. तो the floor price has been set at 285 per share and Anfin has hired Morgan Stanley and Bank of America for the sale and the holdings have been reduced to now 0.49%. Where was the new marine nematode species named Admirandus orihensis was discovered? तो ये जो स्पीशीज़ है इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन द चिल्का लेक, ठीक है. चिल्का लेक में ये स्पीशीज़ बेसिकली उड़ीसा में
है चिल्का लेक, खारे पानी की झील है, वहाँ ये डिस्कवर हुई एंड दिस बिलोंग्स टू द जेनरे एनिमरांडस अंडर द किंगडम एनिमिलिया। ठीक है, यहाँ से भी कई बार बैंकिंग एग्जाम्स में तो नहीं पूछा जाता बट वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, चल दिस इज फ्री लिविंग नॉन parasitic species that inhabit marine sediments and it have a relatively large buccal cavity ratio और shorten phalanx होता है, Dymanian system होता है with 3 external post anal pores in females and small जो है गुबल नकलम होते हैं इनके मेल्स में। आगे चलते हैं। माइनस वे passed away in 25 who was the acting president of which country? तो ये म्यांमार है, उसके एक्टिंग प्रेसिडेंट थे जिनका अभी देहांत हुआ है। ठीक है, he was born in 51 and he was a Burmese politician, an army officer who was the vice president of Myanmar also in 60 and he received 213 votes in 16 and become the first vice president also, right? So he died recently, so you can this can be asked in any of the exam। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। Ratnabari has become India's first smart intelligent village under the state backed pilot project नेम्ड वॉइस है इसका नाम, महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट है, देवेंद्र फर्नांडिस का ने बेसिकली अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अप्रूव किया है इस प्रोजेक्ट को जून में ही। और रत्नावरी जो है वो स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बन गया है, डिजिटलाइज्ड विलेज बन गया है। ज़्यादा लोग नहीं हैं, 1800 लोग रेजिडेंट ही रहते हैं इस विलेज में और फुली डिजिटल एम्पावर्ड विलेज बन गया है। जो प्रोजेक्ट है वॉज कंसेप्चुलाइज्ड अंडर द pilot phase of Voice of Indian Communication Technology Enterprises in collaboration with Domestic Technology Association. It aims basically to integrate edge-cutting technologies into the everyday rural life, from drone assisted farming to smart irrigation to mobile banking, digitalized schools, everything, advanced surveillance system in the village, everything. So it has become the first village to become a smart intelligent village। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। पहला इंटरस्टेट ट्रेड हुआ है वाया नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग ई नाम के थ्रू। कौन सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है या प्रोड्यूस है जो ट्रांसपोर्ट किया गया है जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र? तो ये एप्पल और पीज़ है और आई थिंक 10 टन है या 11 मेट्रिक टन है। 11 मेट्रिक टन ऑफ एप्पल्स एंड पीज़ जो हैं वो वैली से महाराष्ट्र लेके आए गए, पुणे लाए गए। दिस इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स इंटीग्रेटिंग एग्रीकल्चर मार्केट अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट एंड दिस प्रमोट द डिजिटल ट्रेड एग्रीकल्चर सेक्टर। इनाम की बात अगर बात करें, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। ये लॉन्च हुआ था 2016 में and it aimed to integrate the existing agriculture produce marketing committee mandis into the unified national marketing for agriculture commodities because what happens कि जब मंडीज़ की बात आती है तो रेट फिक्स नहीं होते हैं, फार्मर्स को प्रॉब्लम होती है। तो दिस पोर्टल, दिस एग्रीगेटर, दिस इंटीग्रेटेड थिंग्स हेल्प्स टू मेंटेन थिंग्स, ठीक है, ताकि किसी को भी कहीं भी किसी भी एंड पे नुकसान ना हो और एग्रीकल्चर को भी प्रमोट किया जाए, खेतीबाड़ी से भी लाइक फार्मर्स की जो कंडीशन है वो ऑब्वियसली बेटर ही होनी चाहिए। सो गवर्नमेंट पे हीड टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक है, जस्ट गिव अ मिनट। ओके, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन has committed $150 million as an equity investment in H-Dream fund of HDFC Capital। इस ड्रीम की फुल फॉर्म क्या है? ड्रीम की फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ रियल एस्टेट अफोर्डेबल एंड मिड इनकम फंड एंड दिस स्टेप was basically taken to promote green affordable housing and expand access into the sustainable financing for the property developers। Basically IFC have committed their 1300 crores as an anchor equity investment in H-Dream जो HDFC का
कैपिटल इसका एच ड्रीम फंड जो है HDFC का, उसमें दैट इज़ प्रमोटेड बाय HDFC कैपिटल, दे हैव गिवन 150 million $, एंड टोटल कॉर्पस जो है एच ड्रीम फंड का वो $1 billion है, विद द प्राइमरी रेज ऑफ $500 million, एंड ग्रीन शू ऑप्शन जो है $500 million का है. IFC commitment is expected to help mobilize $850 million of long term capital from institutional investment, and जो fund है it will enable the development of at least 25,000 green affordable middle income housing unit as well. Fine. So that was it from today's session. I hope you guys might have liked the session. पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. Thank you so much.